हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर विमीय विश्लेषण के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत का पहला सफर हम करने वाले हैं भौतिक राशियों की विमाओं से। भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती है, पहले इस बात को समझेंगे। उसके बाद हम कैसे विमाएं लिखते हैं, इस बात की पुष्टि करेंगे। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि हो, उस भौतिक राशि की मात्रकों को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें वेग की, यहाँ हम एज दिखाते चलेंगे, जैसे दिखाते चलेंगे। हम बात करें वेग की, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड। तो इस मात्रक के अतिरिक्त अभी बताए कि कोई भी भौतिक राशि हो, उस भौतिक राशि के मात्रक को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ एज आप लोग को एच के रूप में एक भौतिक राशि लिए हैं, वेग रिप्रेजेंट किए हैं मीटर पर सेकंड से, और होता भी है इस रूप में ही दिखाते हैं। बट इसके अलावा, इसके अतिरिक्त हम चाहे तो वेग के मात्रक को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किलोमीटर पर घंटा में या किलोमीटर पर मिनट में। तो अभी बच्चों, हम आप लोगों को बताएं कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे वेग को मीटर पर सेकंड के अतिरिक्त हम किलोमीटर पर घंटा में या किलोमीटर पर मिनट में भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग को नोटेड पे पॉइंट लिख दे रहे हैं, ताकि आप लोग को याद रहे ये बात। किसी भी भौतिक राशि को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखे रहना। परंतु प्रत्येक दशा में वेग का मात्रक लिखने के लिए बच्चों, लंबाई के मात्रक में हम समय के मात्रक से ही भाग करते हैं। परंतु ये बात भी नोट करते हैं, परंतु प्रत्येक दशा में वेग का मात्रक लिखने के लिए लंबाई के मात्रक को समय के मात्रक से ही भाग देते हैं। जिस बात को आइए एक्सप्लेन करते हैं। बताया बच्चों कि परंतु प्रत्येक दशा में वेग का मात्रक लिखने के लिए लंबाई के मात्रक को समय के मात्रक से ही भाग देते हैं। आप लोगों को 7 मूल राशि होती है, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो मूल राशि जो 7 होती है, किस राशि को किस में कि मेजरमेंट किया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में भी इस बात की पुष्टि करेंगे। तो देखो बच्चों, अभी बताया कि परंतु प्रत्येक दशा में वेग का मात्रक लिखने के लिए लंबाई के मात्रक को समय के मात्रक से भाग ही देते। अभी बताया वेग, यहाँ पे अर्थात करके लिख दे रहे हैं, अर्थात वेग की बात कर रहे हैं। वेग बराबर आप लोग पढ़े होंगे, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। या इसको ये भी कह सकते हो, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, ये भी कह सकते हो। तो बच्चों, दूरी को किसमें मेजरमेंट किया जाता है? दूरी जो होती है ये लंबाई के समरूप होती है। दूरी जो होती है ये लंबाई के समरूप होती है। अर्थात दूरी का मात्रक, इसका जो मात्रक हम फाइंड करेंगे, तो आप लोग क्या करोगे,
ये दूरी के मात्रक में समय के मात्रक से भाग करोगे तब मतलब कि एग्जैक्ट वेग का मात्रक सामने निकल कर आएगा। तो लो यहाँ लिख दे रहे हैं दूरी का मात्रक, ऊपर जो बात लिखे हैं इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक अर्थात बच्चों किए हैं दूरी के मात्रक में हम समय के मात्रक से क्या किए हैं, भाग किए हैं, तब मतलब कि हमको प्राप्त होगा वेग का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों, आओ यहाँ से हम डिनोट कर दे रहे हैं मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इसके मात्रक में, दूरी के मात्रक में किससे भाग करना है, समय के मात्रक से। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड। अब देखो या इसको एक और तरीके से, इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे आपको बता दें मीटर पर सेकेंड ऐसे कर सकते हो। बटा को फिजिक्स में पर बोला जाता है, ठीक, प्रति बोला जाता है। तो इस फॉर्मेट को आप इसका भी रूप दे सकते हो। अब देखो मीटर के ऊपर कोई भी घातांक नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 हाइड हुआ है और यहाँ भी 1 हाइड हुआ है। तो अगर इसका हम घातांक रूप देना चाहें, इस मात्रा का घातांक रूप देना चाहें, तो हम मीटर का 1 घात लिख सकते हैं, और प्रति जब यहाँ से हटेगा बच्चों तो आगे वाले मतलब मात्रक पे माइनस का घात लग जाता है, जैसे सेकेंड के पावर माइनस। तो इसको पढ़ोगे मीटर पर सेकेंड। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो मात्रक है और मात्रक का जो पावर डिनोट किए हैं, इस पावर को ही हम विमाएँ कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मात्रक को उसके घात के रूप में लिखना ही उस भौतिक राशि की विमाएँ कहलाती है। तो हम यही दिखाना चाह रहे थे। आप लोग, आई होप आप लोग वेग की मतलब मात्रक कैसे फाइंड किया, आप लोगों को, सारे बच्चों को पता हो गया कि दूरी के मात्रक में समय के जब मात्रक से हम भाग करते हैं तो वेग का मात्रक प्राप्त होता है। अब हम विमाएँ देखेंगे। विमाएँ एक छोटा सा हेडिंग लगा रहे हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ एक छोटा सा हेडिंग लगा रहे हैं, विमाएँ। ये जो आया है ना पावर, ये मात्रकों पे जो पावर चढ़ाए हैं, इसी पावर को हम कहेंगे विमाएँ। तो इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में लिखते हैं, किसी भौतिक राशि के मात्रकों को उसके घातांक के रूप में लिखना ही, उसके घातांक के रूप में लिखना ही उस राशि की विमाएँ कहलाती है। उस राशि की विमाएँ कहलाती है। तो बच्चों इस तरह मतलब विमाएँ आप लोग समझ गए होंगे विमाएँ क्या होती है। तो ये जो मतलब मात्रक यहाँ पे रिप्रेजेंट जो किए हैं, इस मात्रक के जो मतलब पावर डिनोट हुआ है, एम के घाते 1 और सेकेंड के घाते जो -1 है, इसी को हम मतलब विमाएँ कहेंगे। अब देखो बच्चों विमाएँ कैसे लिखा जाएगा, इस बात की पुष्टि करेंगे नेक्स्ट साइड की ओर। तो बच्चों विमाएँ लिखने के लिए कुछ मुख्य बातें होती है जिनको जानना जरूरी होता है। कुछ नियम होती है, कुछ शर्तें होती है जिनको लिखने के लिए पालन करना होता है। तो आओ पहले उस नियम को जानते हैं। इस नियम को हम कैप्सूल में लिखते हैं। कैप्सूल का मतलब होता है बच्चों मुख्य बातें। देखो यांत्रिकी तथा ऊष्मागतिकी में आने वाली जो भी भौतिक राशियाँ होती है, उन राशियों की विमाएँ लिखने के लिए कुछ शर्तें रखी जाती है। वो क्या शर्त होती है, पहले लिखते हैं। यांत्रिकी
यांत्रिकी तथा ऊष्मागतिकी में आने वाली भौतिक राशियों की विमाएं लिखने के लिए भौतिक राशियों की विमाएं लिखने के लिए निम्न शर्तों का पालन करना होता है। निम्न शर्तों का पालन करना होता है। कौन सी शर्तें है बच्चों, आओ देखते हैं। देखो, जब लंबाई आए, भौतिक राशि में लंबाई आए, लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, LENGHT। लेंथ का पहला लेटर क्या है बच्चों, L है। तो लंबाई आए तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे विमाएं लिखने के लिए L से। दूसरा, जब द्रव्यमान आए, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कहते हैं, और मास का फर्स्ट लेटर क्या है, M है। तो द्रव्यमान के विमा लिखने के लिए M का प्रयोग करेंगे। थर्ड आते हैं समय। समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, और जब टाइम आए तो उसकी विमा लिखने के लिए हम कैपिटल T का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ताप, और ताप को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों टेम्परेचर। तो अब इसकी विमा लिखने के लिए इसका फर्स्ट लेटर का यूज नहीं करोगे, थोड़ा इसका डिफरेंट होता है। उसका सिंबल कुछ ठीठे की आकार का होता है, ठीक। जैसे एक गोला, आप लोग ऐसे एक गोला पार कर इसके अंदर कैपिटल अपोजिट I ऐसे डिनोट कर सकते हो। इसको डेटा का शेप मतलब दिया जाता है। तो बच्चों, हम इन निम्न शर्तों का पालन करेंगे। किसी भी भौतिक राशि का अगर विमेय सूत्र लिखना चाहेंगे तो इन सारी चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, एक आइए उदाहरण देखते हैं, उसके बाद कुछ भौतिक राशियों की विमाओं के सूत्र होंगे उस सूत्रों को लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, एक एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं। जैसे मान जाओ किसी भौतिक राशि की विमाएं लंबाई में A है, किसी भौतिक राशि की विमाएं लंबाई में A द्रव्यमान में B समय में C तथा ताप में D हो, तो उस राशि की विमाएं निम्न प्रकार होगी। तो उस राशि की, बच्चों थोड़ा ये पेज, तो उस राशि की विमाएं होगी। देखते हैं बच्चों, किसी भौतिक राशि की विमाएं लंबाई में A है, द्रव्यमान में B है, समय में C है तथा ताप में D है, तो उस राशि की विमाएं होगी। हमें नहीं पता है कौन सी राशि है, तो जो चीज़ें नहीं पता होता है वो मान लेते हैं। माना कि वो राशि X है, क्या बच्चों, X की हम विमाएं देना चाहेंगे। तो यही दिखाया आप लोग को, अभी लंबाई में A है। क्या है बच्चों, लंबाई में A है। तो लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से करते हैं। विमा लिखने के लिए लंबाई को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, L से करते हैं, अभी बताया ऊपर कैप्सूल में। और लंबाई में क्या है बच्चों, A है, तो L टू द पावर A हो जाएगा। और द्रव्यमान में क्या है, B है,
तो बच्चों द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, m से किया जाता है, और द्रव्यमान में क्या है, b है। गुड, तो m⁻b होगा। और समय में c है, समय को किससे किया जाता है बच्चों, t से किया जाता है, समय क्या है, t है। और ताप को तथा ताप का d है, ठीक है। तो बच्चों अभी आप लोगों को बताया कि ताप को रिप्रेजेंट थीटा से किया जाता है और मतलब कि ताप जो है टी है। तो उस राशि की जो विमाएँ कुछ होगी वो बच्चों इस तरह होगी, ठीक है। तो x जो राशि है उस राशि की विमाएँ कुछ इस तरह होगा। अभी आप लोग इस पे मतलब एग्जैक्ट उतना नहीं समझे होंगे जो अभी नेक्स्ट आप लोग को एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं, ठीक बच्चों। तो आप लोगों के लिए कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ का सूत्र लिखने के लिए कुछ हम व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ पहले से ऑलरेडी लिख चुके हैं। बस उसको मतलब हम विमीय सूत्र के रूप कैसे दे रहे हैं ये आप लोग को दिखाएंगे। बट आप लोगों को संबंध आना चाहिए, उन राशियों के बीच में आपसी संबंध क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप बच्चों आते हैं पेज के नेक्स्ट साइड की ओर। कुछ भौतिक राशियाँ ऑलरेडी पहले से नोटेड कर चुके हैं, हम बस उन्हीं भौतिक राशियों को विमीय सूत्र के रूप में देना चाहेंगे। तो आते हैं अपने पेज की नेक्स्ट साइड की ओर। बच्चों पेज की नेक्स्ट साइड आने से पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे अभी आप लोगों को बताया कि ये बात आप लोगों को उतना नहीं समझ में आया होगा। ये पहला एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं, उसके बाद पेज की नेक्स्ट साइड की ओर आएंगे। देखो बच्चों दूसरा राशि हम ले रहे हैं बल का हम विमीय सूत्र लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों का बल का जो मतलब कि सूत्र होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बल में जो राशि होती है उन राशियों का आपसी संबंध क्या होता है, तो वो होता है बच्चों एम ए बल इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम होता है। अर्थात एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये होता है ना, ये होता है। गुड, तो अब इसका हम विमीय सूत्र देना चाहें तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि द्रव्यमान का जब विमा लिखेंगे तो द्रव्यमान को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों एम से। द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से। और ये है इंटू, तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट डॉट लगा दोगे, इंटू हो जाएगा। त्वरण को किस में मापा जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो त्वरण होता है ये होता है वेग परिवर्तन की समय दर, अर्थात डेल्टा वी बाई टी। अब देखो बच्चों वेग का मतलब कि आपसी संबंध क्या होता है, जो राशि होती है वेग जिन राशियों से मिलकर बना है उन राशियों का आपसी संबंध क्या होता है, तो होता है अभी बताया वेग बराबर स्टार्टिंग में ये बच्चों दूरी बटा समय। तो दूरी को मेजरमेंट किया जाता है, दूरी को किस में मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है एल में। किस में मापा जाता है, एल में मापा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एल, ठीक है। अब आप यहाँ पे पावर कुछ ना हो तो आप यहाँ पे 1 डिनोट कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। जो मतलब अब 1 से बड़ा पावर होगा तो वहाँ लिखना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे 1 लिखो या मत लिखो, इससे कोई डिफरेंट नहीं है। तो देखो बच्चों त्वरण होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे प्रति लगा हुआ है, तो प्रति को बच्चों मतलब जब रिमूव करेंगे तो इनवर्स के रूप में चला जाएगा, उसका जो पावर होगा इनवर्स के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ से प्रति को हम रिमूव कर रहे हैं, जब रिमूव करेंगे बट्टे को रिमूव करेंगे तो जो अगला जो राशि है, ये जो मतलब कि आपसे संबंध वाली जो राशि है, इसकी जो पावर मतलब लगेगा वो माइनस के रूप में लगेगा। अर्थात जो विमाएँ होती है टी होती है, और इसके घात जो मतलब कि होगा 1 नहीं होगा, -1 होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो मतलब प्रति हटा है, ये जो बट्टा हटा है, ठीक है, इसलिए। नहीं तो आप पहले इसको कैसे लिखते, ऐसे लिखते m इंटू एल बट्टे टी टू दी पावर -1, ऐसे लिखते। तो इस प्रति को रिमूव किए हैं जब, उसी लिए यहाँ पे इनवर्स के रूप में 1 चला गया है, ठीक है। तो आई होप ये जो बल राशि है इसकी विमाएँ दिखाए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कुछ निम्न भौतिक राशियों की विमाओं के सूत्र की तरफ।
तो बच्चों यहाँ पे कुछ भौतिक राशियों की जो बीमीय सूत्र होते हैं वहाँ पे कुछ भौतिक राशियों को ले रखे हैं और उन्हीं सारे भौतिक राशियों का हम बीमीय सूत्र देने का प्रयास करेंगे। तो आओ, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसी के संबंध के हेल्प से हम बीमीय सूत्र देंगे। बच्चों एल को किस में मापा जाता है? मतलब एल का जो बीमा होगा वो क्या होगा? एल होगा। मतलब लंबाई को किस में, लंबाई का बीमीय सूत्र, लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो इसका बीमीय सूत्र एल देंगे, अभी पहले ही बताया कैप्सूल में। और चौड़ाई भी मतलब दूरी को ही रिप्रेजेंट करती है ना, लेंथ होती है, तो दूरी को भी क्या करोगे? एल से रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ एक हाथ, यहाँ एक हाथ, आप चाहो तो इसको आप बराबर करके एल का स्क्वायर एल टू दी पावर 2 लिख सकते हो और ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट में इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसे मतलब क्षेत्रफल का क्या हुआ? बीमीय सूत्र यहाँ प्राप्त हुआ। आते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है आयतन। आयतन का आपसी संबंध होता है बच्चों एल इंटू बी इंटू एच होता है, ऐसे होता है। और ये तीनों जो राशि है ये तीनों दूरी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और दूरी को हम मेजरमेंट करते हैं किस में? लंबाई में ही करते हैं ना। तो लंबाई का बीमा क्या होता है? एल होता है। तो यहाँ भी एल होगा, यहाँ भी एल होगा, यहाँ भी, तीनों जगह क्या होगा? एल इंटू एल हो जाएंगे। तो एल के पावर 1 और यहाँ भी 1, तो आपसी गुणा होंगे। आप लोग इंडेक्स पावर पढ़े हो, घातांक पढ़े होंगे। जब आधार समान हो तो घातों को आपस में क्या कर लिया जाता है? ऐड कर लिया जाता है, जुड़ लिया जाता है। अर्थात इस तरह हमारा क्या होगा? आयतन का जो बीमीय सूत्र होगा एल का क्यू होगा। वेग को समझते हैं, वेग को अभी एक्सप्लेन किए पीछे। वेग का होता है बच्चों विस्थापन बटा समय। आप लोग याद रखे रहना, इसका वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय। गुड। तो बच्चों दूरी लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो दूरी का मात्रक एल होगा, दूरी की बीमा जो होगी एल होगी, और समय की जो बीमा होगी क्या होगी बच्चों? टी होगा। बट यहाँ पे बट्टा लगा हुआ है, जब बट्टा को हम हटाएंगे, प्रति को हटाएंगे, तो जो घातांक होगा वो इन्वर्स के रूप में लगेगा, अर्थात -1 हो जाएंगे। अब इसको आप चाहो तो बड़े वाले ब्रैकेट में क्या कर सकते हो? इंक्लूड कर सकते हो। चाल देखते हैं, चाल का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो बच्चों चाल का सूत्र होता है, जो वेग का सूत्र होता है वही चाल का होता है, अर्थात विस्थापन बटा समय डेल्टा एस बाई टी। तो जो वेग का मतलब कि बीमीय सूत्र होगा वही चाल का भी बीमीय सूत्र होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय। तो विस्थापन भी मतलब कि दूरी को रिप्रेजेंट करेगा और दूरी को किस में मापेंगे? लंबाई के समरूप होगा, तो एल इंटू टी इनवर्स। इसको भी ब्रैकेट में इंक्लूड कर लो। अब देखो बच्चों, आते हैं नेक्स्ट भौतिक राशि को। नेक्स्ट भौतिक राशि है हमारा त्वरण। त्वरण भी पिछली वीडियो अब पहले बताया, वीडियो जब स्टार्ट कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये त्वरण आया था। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो इस तरह इसका क्या होगा बच्चों? वेग परिवर्तन, वेग ऊपर अभी जस्ट बताया, वेग का विस्थापन होता है एल इंटू टी इनवर्स। उसके बाद ये तो वेग का हो गया, उसके बाद फिर से क्या लगा हुआ है? प्रति लगा हुआ है। तो फिर बच्चों इसका पावर ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, अर्थात टी टू दी पावर फिर से इनवर्स होगा। ठीक, तो इस तरह आप लोग इसको और भी थोड़ा मतलब सॉल्व कर लो, तो क्या होगा? ये हो जाएगा एल इंटू टी टू दी पावर -2, ऐसे होगा। तो त्वरण का मतलब बच्चों आप लोग भी में सूत्र देखें, एल इंटू टी टू दी पावर -2। हमारा अगला है राशि बच्चों बल। बल का होता है सूत्र m इंटू ए, और m क्या है? द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? m होता है।
द्रव्यमान को किस में मापते हैं? एम में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं बच्चों? किग्रा में मापते हैं ना। और इसका जो बीमा होता है वो एम होता है। और त्वरण आप लोग को ऊपर बताया है, त्वरण का जस्ट आगे देख लो, यहाँ लिख लोगे, बस ऊपर निकला हुआ है विमीय सूत्र। तो यहाँ आप लोग एक ही जगह पर रखोगे L इंटू टी टू द पावर माइनस 2। तो इस तरह बल का विमीय सूत्र M इंटू L इंटू टी टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों आप लोग कुछ करने के लिए दे रहे हैं, आप लोग स्वयं इसका प्रयास करने के लिए कुछ भौतिक राशि मतलब कि आप लोग के लिए लिख दिए हैं, कुछ भौतिक राशि आप लोग स्वयं करना। तो इन 7-8 भौतिक राशियाँ हैं, इनको आप लोग नोटेट कर लो और इन सारी राशियों को आप विमीय सूत्र निकालने का प्रयास करना। ठीक। तो बच्चों आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।